हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट शुड बी 165. इक्वेशन बन गई. x इंटू एक्स शैल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 220 एंड 30 to 230. yes or no? तो x square plus 7x minus 230 is going to be 0. This is going to be my quadratic equation. समझ पा रहे हो सब लोग? द लैटर मतलब ऑल्टीट्यूड बड़ा है बेस से 7 से. आप लोग का आपका रिजल्ट 7th को आ रहा है ना सबका? ठीक है एवरीबॉडी? नाम पता नहीं कब आएगा, क्या तो रहते जनवरी के 2nd वीक में आएगा, पर अब तक आया नहीं है. वही फरवरी आ गया. चलेगा, सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ये इक्वेशन आई है सबकी, देखते जाओ. जिसकी नहीं आई बेटा समझते चलो. दूसरा देखिएगा, लिख लिया सबने? वरुण, आदित्य, छवि, तुषार, अग्रिम, शिवाक्षी, राघवेंद्र, एवरीबॉडी गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. निखिल, Yes, sir. ठीक है. आदित्य लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपको ये टॉपिक सर पढ़ाएंगे बेटा, आप मेरी क्लास अटेंड कर लो, सुनो. एटलीस्ट होगा ये कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा. ठीक है, डोंट डोंट स्टॉप फॉर राइटिंग. लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट्स लो. मैथ्स आपको सर करवाएंगे, आप ये क्लासेस अटेंड करिए सो दैट आप डबल सुन पाओ. दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है ना? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे अभी सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन 5-6 days या इवन मोर फॉर दैट, राइट? हाँ जी, देखिएगा क्या कह रही है खुशी. 7x minus 330 by 165 into 2, 10, 12, 13, हाँ 330. करेक्ट है. हाँ जी बिल्कुल आ जाता है. ठीक है जी, एक और करिए. कहते हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose rectangular है, okay, whose length is twice its breadth and the area is 800. ठीक है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है. ब्रेथ मान लीजिए x है और लेंथ therefore would be 2x. yes or no? लेंथ मान लीजिए x है एंड ब्रेथ would be 2x. तो 2x into x shall be 800. Length into breadth would be 800. Do you understand? So it is going to be 2x square shall be 800. तो x square आएगा मेरे पास 400, तो x आएगा मेरे पास 20. तो बिल्कुल सॉल्वेबल हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिएगा दोबारा देखो. कहता है क्या पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन या ग्रूव डिजाइन करना जिसमें लेंथ डबल है ब्रेड्थ की और उसका एरिया है 800. तो मैंने कहा मान लीजिए लेंथ है, ब्रेड्थ है x, तो जो भी ब्रेड्थ है उसका लेंथ उसका डबल है, तो 2x हो गया लेंथ. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा जी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. बोलो. तो 2x into x shall be what बेटा? 800. आई बात समझ के नहीं? Are you understanding everybody? So 2x into x हो गया 2x square is 800, तो x square हो गया 400, तो x क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 400 which is 20. तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा कि ब्रेड्थ हो गया 20 और ये हो गया 40 मीटर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो लेंथ भी निकाल पा रहे हैं और ब्रेड्थ भी निकाल पा रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है. और लेंथ हमने निकाल दी और ब्रेड्थ भी हमने निकाल दी. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? बताइएगा. एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दैट? बोले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर. देखिएगा, मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका एरिया दे रखा है. अब मेरी बात को सुनो ध्यान से. उसका पेरीमीटर 80 है, तो मैंने कहा मान लीजिए ब्रेड्थ x है और लेंथ y है. ब्रेड्थ x है और लेंथ y है, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा? कि ये वाली ब्रेड्थ भी मैम x हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी y हो जाएगी. तो इज इट नॉट गोइंग टू बी 2x plus 2y एंड दैट पेरीमीटर शैल बी 80? बताइएगा. बोलो. और दूसरा बोल रहे हैं एरिया इज 400, तो एरिया क्या लिखेंगे बच्चे बताइए?
एरिया हो जाएगा x इंटू वाई इज 400। अब आप देखिएगा ऊपर वाले में से 2 बाहर निकाल दो तो x प्लस वाई हो गया 80, तो यहां से आपका ये कैंसिल होके 40 आ गया, तो x प्लस वाई शैल बी 40। एक कंडीशन ही आ गई। तो मैंने आपको बताया ही था कि एक कंडीशन हमारी आती है सम या डिफरेंस में, और एक कंडीशन आती है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में। बताइएगा। राइट एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बोले ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो बताइए। तो x प्लस वाई इज 40 और एक्स वाई इज 400। डू यू गेट माई पॉइंट एवरीबडी? तो क्या करेंगे, दो कंडीशन में से y की वैल्यू निकालिए 400 ओवर x, और y को उठा के इसमें डाल दो, या तो ऐसे कर दो, नहीं तो एक तरीका और है, y की इक्वेशन प्लस वाले में से निकालो, y शैल बी 40 माइनस एक्स, और इसको यहां डाल दो, तो x इंटू 40 माइनस एक्स शैल बी 400। अग्रिम देखो समझ में आ रहा है बेटा? अग्रिम, अग्रिम आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिएगा। छवि इज देयर? Yes, ma'am. You understanding? तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर शैल बी 400। बोलो निखिल, ऋषभ, बच्चे समझ पा रहे हो? एवरीबडी, वरुण, शिवाक्षी, तुषार, Yes, ma'am. भूमि, भूमि आर यू अंडरस्टैंडिंग? उज्जवल, बोलिएगा। Yes, ma'am. पक्का? तो करो सॉल्व। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज 400, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 शैल बी 0। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो। एनी डाउट्स टू एनीबडी? बताइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज गोइंग टू बी 0। डू यू गेट माई पॉइंट? बोलो। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा? तो जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल वेरिएबल में ही सॉल्व करना पड़े। नहीं समझ में आ रहा, मान लो एक x है एक y है, ऑटोमेटिकली इक्वेशन बनेगी बेटा, और एक में से निकाल के दूसरे में डालकर सिंगल वेरिएबल बना देंगे आप। आई बात समझ के? नहीं बताइएगा। आगे चलिए, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कहता है सम ऑफ द एरियाज, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, क्लास 10 एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 सेंटीमीटर्स। ओके, 2 स्क्वायर है बेटा, उनके एरियाज का सम, मान लीजिए एक स्क्वायर है तो उसकी साइड है x, और दूसरा स्क्वायर है और उसकी साइड है y। तो मुझे बताइएगा एरिया ऑफ छोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलिए। एरिया ऑफ छोटा स्क्वायर, उसकी साइड भी x है, ये भी y है, x स्क्वायर, साइड इंटू साइड। बड़े स्क्वायर का एरिया क्या है बच्चे? y इंटू वाई विच इज y स्क्वायर। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डू यू गेट माई पॉइंट? और ये मुझे बोलता है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स 2 स्क्वायर्स इज 640 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64। नाउ अंडरस्टैंड, टेल मी वन थिंग, बड़ा वाला स्क्वायर का पेरीमीटर भी ज्यादा होगा, लाल वाले का पेरीमीटर ज्यादा होगा, और नीले वाले का पेरीमीटर कम होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पेरीमीटर बताओ मुझे, बड़े वाले का क्या है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यस और नो? तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो 4 बार y अगर आप ऐड करते हो तो यू गेट व्हाट बेटा जी? 4y। ये पेरीमीटर हो गया बड़े स्क्वायर का, माइनस पेरीमीटर ऑफ छोटा स्क्वायर बताइएगा, माइनस 4x, x प्लस x प्लस x प्लस x। तो वो डिफरेंस आपको दे रखा है 64। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स।
तो आपको x और y निकालना है। देखिएगा 4 बाहर निकाल दूं बच्चे तो ये बन जाएगा 4 into y minus x shall be 64, yes or no? तो 4 1s और 4 6 सॉरी 4 से 24। तो एक इक्वेशन बन गई y minus x is going to be 16 और एक इक्वेशन बन गई x square plus y square is 640. Are you understanding my point? तो यहां से ये x square है मेरे पास, बताओ, और y square को क्या लिख दूं? y का वैल्यू निकाल दिया मैंने 16 plus x, तो y को डाल दो 16 plus x का होल स्क्वायर and that shall be 640. I hope you are understanding. तो ये हो जाएगा x square और ये हो जाएगा कितना 256 plus x square plus 32x and that is going to be 640. I hope you are understanding. तो x square plus x square shall be 2x square plus 32x plus 256 or minus 640. Are you understanding? So it is going to be 2x square plus 32x minus, तो 256 minus 640 कितना आएगा बताइएगा? 256 minus 640 कितना होगा बताइएगा? तो 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 5 गया, मतलब 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, तो minus 384 shall be 0. Are you understanding? बताइएगा. All right. So you have this 2 common निकाल लीजिए. X square plus 16x minus 2 1s are 2, 2 9s are 18. तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर. तो 2 बाहर आ जाएगा. तो x square plus 16x minus 192 shall be 0. तो x square plus 16x minus 192 is going to be 0. और ये मेरे पास आंसर. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बताइए. ठीक है, बोलो. इक्वेशन आई है सबके पास. एवरीबडी सी गाइज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट एज ऑफ नाउ. मेरा पर्पस आप समझिएगा, मुझे ये आना चाहिए आप लोगों को इक्वेशन कैसी बनाई जाए. फिर सॉल्विंग तो आप लोग कर लोगे मुझे पता है, बट आज आप सॉल्विंग करके दिखाओगे मुझे. इतनी बात समझ में आई सबको? क्लास 10 बताइए. I hope the equations are there in front of you, all of you, and you are able to make it. Class 10. Yes, ma'am. Okay, चलिएगा. आगे चलो, आगे चलो. Next question देखो. कहता है the sum of the areas. Okay, ये हो गया. कहता है the rectangle of the area of the rectangular plot is 528 meters square. The area of the rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 meters more than twice its breadth. Find the length. अच्छा, I'm so sorry. एक मिनट, एक क्वेश्चन और रहेगा. क्वेश्चन ये वाला था, इसका बनाइए जरा इक्वेशन. अब आप कैसे बनाएंगे? The area of the, sorry, ये वाला, the sum of the areas of two squares. ये बेटा 8th और 7th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आता है, और मैं आपको जब बताती हूँ कि ये आता है बेटा, वो कभी ऐसा नहीं हो कि नहीं आया. ठीक है जी, करिएगा. सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400. मान लीजिए छोटा स्क्वायर है और मान लीजिए एक बड़ा स्क्वायर है. तो छोटा स्क्वायर है x, बड़ा स्क्वायर का साइड है y. तो बड़े स्क्वायर का साइड है y, छोटे स्क्वायर का साइड है x. यस और नो? अब बताओ. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बताइएगा? इसका एरिया हो गया x स्क्वायर और इसका एरिया हो गया y स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 400. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? सबको समझ में आ रही है बात? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है एवरीबडी? राघवेंद्र, अग्रेम, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? बोल अग्रेम. राघवेंद्र बोल, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? यार ये तुम लोग को क्या चढ़ी है? ये ऋषभ ने देखो क्या लगाया. माय गॉड, ये कहाँ से लाई है लिपस्टिक का शेड बेटा? ये बदरिया, मतलब वेयर डू यू गेट दीज फोटोज फ्रॉम गाइस? ये राघवेंद्र को देखो, वो कह रहा है मैं खा जाऊंगी सारी लिपस्टिक. व्हाट इज दिस? हाँ, साइड स्क्वायर. अबे अग्रेम भाई, एरिया ऑफ द स्क्वायर बता दे यार. हैं? कहाँ से लगाते हो तुम लोग वीडियोस? करिएगा. तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400. आज हर्षुल ने कनेक्ट नहीं किया ना? आज हर्षुल कनेक्टेड टुडे? ये तुम दोस्तों का क्या है भाई?
तुम कभी एक आता है कभी एक नहीं आता है। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 400। कहते थे डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 16। अब आप लोग मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनी। डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर बड़ा है बेटा, छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा है कि बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा है? कैसा सवाल पूछ रहे हो मैम आप, बताओ। हाँ जी, बड़े वाली स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा है या छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा है? हम बड़े वाले का बड़ा है। बड़े वाले का बड़ा है। क्या है बड़े वाले का पेरीमीटर? वरुण एक मिनट तू मत बोल। हाँ जी, कितना पेरीमीटर है बड़े स्क्वायर का? मैम मैं बता सकता हूँ। बोल दो बोल दो। मैम x+16। क्या बात है, अच्छा हुआ तूने मुंह खोला तुषार, क्या बात है। पेरीमीटर एक्स होता है भाई, पेरीमीटर एक्स होता है। मतलब मैं कहती हूँ ना, तुम लोग अपना मुंह खोलते हो ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना ज्ञान है ना। इसका पेरीमीटर हुआ 4y बेटा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। व्हाट इज पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ। हर साइड y है y है y है y है, तो 4y हो गया ना पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर बताओ छोटे वाले का क्या हुआ? फोर एक्स। वेरी गुड, राइट। तो अब बड़ा पेरीमीटर किसका हुआ बताइएगा, बड़ा पेरीमीटर बताइएगा किसका हुआ? वाई का। y का। तो क्या बनेगा उसका बताइएगा? 4y में से 4x घटाया तो वो 16 आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 16। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। तो यहां से 4 बाहर निकाल दो तो y माइनस एक्स आ जाएगा 16, तो 4 से 4 चला गया बेटा, तो y माइनस एक्स आ गया 4, इजंट इट? तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो y का वैल्यू आ गया x प्लस 4 और y को यहां डाल दो, तो क्या बनेगी बच्चे इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज 400। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो बोलो। चलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 इज गोइंग टू बी 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, 10 घटाओ 390, 6 घटाओ माइनस 384 इज इक्वल टू 0। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बेटा जी? है तुषार बाबा, तुषार बाबा, व्हाट अ मैथ्स तुषार भाई, मतलब साइन लिख दिया मैंने उसमें। गलत लिख दिया। हाँ गलती से गलत लिख दिया, वो प्लस लिखना चाह रहा था मैं। गलती से ही करता आदमी गलती। 4x और माइनस 1 92 इज इक्वल टू 0, ये आएगी इक्वेशन। 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 बचेगा। कॉमन निकालना आता है सबको? आदित्य को कॉमन निकालना आता है? तो 0/2, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज गोइंग टू बी 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलिएगा। Class 10, are you able to understand this?
चलेगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब आप देखो 9th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520। ठीक है, तो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लीजिए ब्रेथ उसकी x है, तो जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस द ब्रेथ से एक ज्यादा है, वो ट्वाइस द ब्रेथ से एक ज्यादा है। मेरी बात को समझिएगा, वो ट्वाइस द ब्रेथ से एक ज्यादा है। बात समझ नहीं, बोलो, वो ट्वाइस द ब्रेथ से एक ज्यादा है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2x + 1 × x, यही तो हो गया एरिया इसका, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो बनेगा आपका 528 क्योंकि एरिया दे रखा है अपने को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या बनेगा बताइएगा, ये बनेगा 2x² + x इज गोइंग टू बी 528। तो 2x² + x - 528 शैल बी 0। तो बस ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बताओ। यस मैम। ठीक है, लिख लिया सबने? 9th तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत आई है, और जिसको आई भी है बेटा मैंने अभी समझाया है, आप लोगों को समझ में आ गया तो बता दो। किसी को किसी में भी डाउट है प्लीज आस्क मी राइट नाउ बेटा, बताइएगा, बिकॉज देन आई विल हैव टू डू अदर क्वेश्चंस आल्सो फॉर दिस। बताइएगा, आता है ये चीज समझ में सबको आ गई? क्लास 10th बोले मैम 9th तक तो आ गए, 10th में बता दो। 10th सवाल देखिएगा, कहते हैं इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, ओके देयर इज दिस रेक्टेंगुलर लॉन। अब तुम मुझे बताओ